दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। मेरी वीडियो समस्त बहुजन समाज तक पहुंचनी चाहिए, खास तौर पे दलित और मुस्लिमों तक। मनुवादी दलितों को मुस्लिमों से लड़वाना चाहता है और मुस्लिमों को दलितों से लड़वाना चाहता है और अपना बैठकर तमाशा देखना चाहता है। बाकी बचे हुए दलित और मुस्लिमों को गुलाम बनाने का उसका षड्यंत्र है। ये बात सारे जहां को पता होनी चाहिए। मनुवादी से जाहिल देश में कोई भी नहीं है और मनुवादी ये चाहता है कि कहीं मुस्लिम की हत्या हो जाए तो कोई आवाज़ भी ना उठाए, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे। मुस्लिम इस देश का, भारत देश का नागरिक है। जितना अधिकार अन्य लोगों का है उतना ही अधिकार मुस्लिम का भी इस देश में है। क्या मुस्लिम क्या गाजर मूली है? कोई भी मनुवादी आकर उसको काट दे, उसकी हत्या कर दे और कोई उसके पक्ष में आवाज़ भी ना उठाए। एक और तो मनुवादी बहुजन समाज के लोगों की हत्या कर रहा है और फिर हत्यारों के साथ खड़ा हो रहा है। आप उत्तराखंड का केतन लाल हत्याकांड ही देख लो। एक साइड तो केतन की निर्मम हत्या की गई, बेरहमी से हत्या की गई, फिर उसके पक्ष में उत्तराखंड के पहाड़ी मनुवादी लगभग 1000 लोग खड़े रहे, लाठी डंडे लेकर तैयार रहे और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से कोई भी मिलेगा हम उसके 100 टुकड़े कर देंगे। इतना जाहिल है ये मनुवादी। और दूसरी ओर दिल्ली के उत्तम नगर में एक मुस्लिम भाई की 8000 के लेन देन में बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी और जो मुस्लिम भाइयों के पक्ष में आवाज़ उठा रहा है तो उसको ये गालियां दे रहे हैं। इनका मतलब है, इनका कहना है कि एक साइड हम मुस्लिमों की हत्या करें तो कोई ना बोले, दलित मुस्लिम आपस में बिखरे रहें, ये आपस में लड़ते रहें और हमारा फ़ायदा होते रहे। हम एक ओर से मुस्लिमों को निपटाते रहें और दूसरी ओर से दलितों को निपटाते रहें। इन दलितों और मुस्लिमों को आपस में भी हम लड़वाते रहें, हम वैसे भी निपटाते रहें और इकले दुकले हम इनको मार मार के निपटाते रहें और हमारे ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं होनी चाहिए। जो कोई आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको मानसिक हरासमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, समस्त देश को एकजुट होने की ज़रूरत है और भारत से मनुवादी नामक आतंकवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमने दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं बंटना है, हमने जाति धर्म में बिल्कुल नहीं बंटना है। हमने मिलकर लड़ना है और भारत से मनुवाद नामक आतंकवाद को ख़त्म करना है। नहीं तो ये लोग पूरे देश को ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मुस्लिम की आवाज़ हम कैसे नहीं उठाएं? मुस्लिम क्या इस देश का नागरिक नहीं है? हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्लिम के साथ अत्याचार हो जाए? जब ये किसी दलित के साथ अत्याचार कर रहे हैं या बहुजन बेटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि तुमने मुस्लिमों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जब मुस्लिम ने दलित की हत्या की? क्योंकि यही लोग मुस्लिम से भी दलित की हत्या करवा रहे हैं जो कि ये दलित मुस्लिम कर सके। लेकिन मुस्लिम समाज में इतने समझदार लोग हैं। मुस्लिम समाज आज तक का इतिहास है, ख़ास तौर पे भारत का, कभी भी आरोपी के साथ खड़ा नहीं होता है। मुस्लिम समाज खुद आके आता है। कोई भी मुस्लिम यदि दलित के साथ गलत बर्ताव करता है या हत्या हो गई, उस मुस्लिम ने किसी दलित की हत्या कर दी, तो मुस्लिम समाज के लोग खुद आगे आते हैं और उस आरोपी मुस्लिम को सजा करवाते हैं। उनका कहना है कि इसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। वो 1000 लठ पिला के दलित समाज लोग के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए तैयार नहीं करते हैं कि हम ये अगर दलित परिवार से मिलने आएंगे तो हम इनको लठों से मारेंगे। मुस्लिम ऐसा नहीं करता है। मुस्लिम यदि उसमें कोई मुस्लिम में आरोपी होता है तो आरोपी के साथ नहीं होता है। मुस्लिम के भीतर अभी भी इंसानियत है, लेकिन मनुवादी के भीतर बिल्कुल इंसानियत नहीं है। ये चाहे घटना कहीं की भी हो, उत्तराखंड की हो, झारखंड की हो, दिल्ली की हो, कहीं की भी हो, मनुवादी हमेशा आरोपी के साथ ही खड़ा होता है, अत्याचारी के साथ ही खड़ा होता है। चाहे वह आरोपी बलात्कारी हो, दुर्दांत अपराधी हो, चाहे केतन जैसे हत्याकांडों को उसने अंजाम दिया हो या उसने
निर्भया जैसे हत्याकांडों को अंजाम दिया हो, या हरदोई जैसे हत्याकांडों को उसने अंजाम दिया हो, या कफलटा हत्याकांड जैसे हत्याकांडों को अंजाम दिया हो, मानववादी हमेशा आरोपी के साथ खड़े होता है। ये बात पूरे देश को पता चलनी चाहिए कि कौन देश का असली दुश्मन है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।